और शुरुआत मैं आपसे करूंगा। देखिए, सेना में भर्ती हमेशा होती आई है, सेना की भर्ती पर कभी बवाल नहीं हुआ इस देश में, पर जो ये बदलाव किया गया है उसके चलते बहुत सारे सवाल युवाओं के जहन में कौंध रहे हैं। अब इन्हें कहा जाए बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, सेना ये बयान देती है, पर क्या जो कुछ सवाल युवकों के मन में है वो जायज हैं क्या? मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ सवाल उठा रहा हूं। पहला सवाल, 1.5 लाख युवा जिन्होंने फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर दिया, सिर्फ लिखित इम्तिहान बच गया था, इंतजार कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे 3-4 साल से फौज में भर्ती होने की, वो अधर में ऐसे लटका दिए जाएं, ये जायज है क्या? संदीप, सबसे पहले आपने मुझे शो में बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और ये भी अच्छा लगा कि सबसे पहले आपने सवाल उनका उठाया है जिनकी लोग बात नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि वो एक वक्त था 2.5 साल का, वो कि जो कि एक चला गया है, उसकी बात मत करो। ये पहला मुद्दा ये है, और यही मैं बात आज से नहीं संदीप, मैं पहला अधिकारी था, मैं पहला था जो सबसे पहले दिसंबर जनवरी में ये बात उठा रहा था, जब कोई इस पे जिक्र भी नहीं था, ना मीडिया में टाइम था, ना किसी और के पास टाइम था कि जवानों की व्यथा सुन ले, जो कि बेचारे कॉल लेटर की वेट कर रहे हैं, जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम की वेट कर रहे हैं। ये ऐसे घरों से आते हैं, गांव से आते हैं, जिन्होंने काफी पैसा लगा के भर्ती की प्रक्रिया में जो है वो इस दर्जे तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हमें इस स्कीम की हम बाद में बात करेंगे, इन नौजवानों का दर्द समझना चाहिए। हमारे देश के नौजवान हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये सबसे पैट्रियोटिक, सबसे इनिशिएटिव वाले, सबसे युवा लोग हैं जो कि गांव और देहात के हैं। तो इनकी बात बहुत जरूरी है समझना, और ये सारा का सारा मामला ना कुछ दिन में ठंडा हो सकता है अगर हम कहें कि इस जो स्कीम आई है इसको आप लगाओ डीप फ्रीज में, अभी इसको 6 महीने के बाद देखेंगे। 6 महीने इसमें डिबेट होने दो, वार्तालाप होने दो, पार्लियामेंट भी डिबेट करे, लोग भी डिबेट करें, हमारे जैसे वेटरन भी डिबेट करें, और इन बच्चों को जिस भी स्टेज पे थे इनको ले आओ आप वापस। तो क्या होगा कि इनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी, इनके घरों में एक आशा का दीपक जल जाएगा, और इनको जिसकी ओवर एज हो गए हैं, आपकी गलती से उनको एज का रिलैक्सेशन दे दे। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड इट विल बी अ वेरी वाइज स्टेप। और मैं समझता हूं जो हमारी गवर्नमेंट है, मैं हमेशा कहता हूं गवर्नमेंट देश हित में काम करती है। प्रोबेबली हम गवर्नमेंट को सही एडवाइस करें, हम सही बात कहें हमारे प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, हमारे जो लीडर हैं उनको। तो मैं आई एम श्योर कि ये बात जाएंगी, पहुंच रही होंगी जवानों की, इन युवाओं की व्यथा। तो और इनकी आप शुरू कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, ये तो क्लियर हो गया, अग्निवीर योजना अब जारी रहेगी, वापस लेने का सवाल ही नहीं, पुरानी सारी प्रक्रियाएं बंद, पुरानी व्यवस्था खत्म, उसके तहत कोई भर्ती नहीं होगी, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। जनरल मोर कल जो तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी प्रेस के सामने आए और ये सवाल पूछे गए, क्लियर कर दिया है उन्होंने, नो गोइंग बैक, और किसी प्रक्रिया के तहत अब भर्ती नहीं होगी। ये उन्होंने मना किया है, बट उनसे ऊपर देश जो है फौज नहीं चलाती है। ये बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन है, इसमें जो है पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बहुत बड़ा रोल है, एंड आर्मी हेडक्वार्टर्स, एयर हेडक्वार्टर्स और नेवल हेडक्वार्टर्स तो अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री के, तो वो इतना ओवर रूल नहीं कर सकते हैं। आई एम श्योर इनके ऊपर भी हैं जो लोग इस चीज के ऊपर फैसला ले सकते हैं। तो मुझे तो ये अंदेशा है, और मैं एक पॉजिटिव इंसान हूं, हमेशा अच्छी चीज सोचता हूं, और यही बच्चों को बताता हूं कि हमेशा ये सोचो कि अंधकार के बाद जो है लाइट आएगी, और हताश ना हो, शायद कोई ना कोई आपकी आवाज सुनेगा और आपके साथ